हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज डॉक्टर विनोद कुमार का जीवन परिचय। ठीक है। और इससे पहले हमने इस पुस्तक का यानी कि इसके जो लेखक का जीवन परिचय देख रहे हैं, तो इन्होंने ऑब्वियस सी बात है कि कोई पुस्तक लिखा है तभी देख रहे हैं। तो कौन सी पुस्तक है? सोंद माटी। ठीक है। तो इसकी हमने पुस्तक परिचय जो होते हैं, या फिर ये बोले कि इससे पुस्तक से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हमने देख लिया है। सेम इसी तरह छाहिर पुस्तक का भी देखा, और उसका जो लेखक है चितरंजन महतो चित्रा, उनका भी जीवन परिचय देखा। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इम्पॉर्टेंट है, तो बात को माइंड में रखिए और इसे याद कर लीजिए। ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपको बेकार नहीं है, मतलब एक भी नहीं है, आपको याद कर लोगे तो एग्ज़ाम में आपको हेल्प ही मिलेगा। ठीक है। तो आइए हम इनका जीवन परिचय यहाँ देखने वाले हैं, यानी इससे रिलेटेड इनके विनोद कुमार जी से मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को हम देखने वाले हैं। ठीक है। ओके। तो आगे बढ़ते हैं, और इससे पहले कि आपको पता है कि हम जो वन लाइनर वाला जो बुक है वो डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें काफ़ी अच्छे कंटेंट दिए हुए हैं, लेकिन वन लाइनर के माध्यम से है, और एग्ज़ाम में आने वाला है ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है। क्या आएगा? MCQs फॉर्म में आने वाला है। तो लेकिन हम यहाँ वन लाइनर देख रहे हैं। वन लाइनर देखने से क्या फ़ायदा है कि यहाँ पर हम एक रिवीजन कर रहे हैं, वो भी क्विक तरीके से। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके छूट गए हों ऑब्जेक्टिव में, तो आप यहाँ से कर सकते हो, और लास्ट टाइम है तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिवीजन कर सकते हो कम समय में। ठीक है। और कोशिश यही रहेगी कि आप लोग को वीडियो देखते देखते सारे आंसर याद हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते। पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? डॉक्टर विनोद कुमार। ओके। डॉक्टर विनोद कुमार के जन्म कहिया आर कौन ठीन ले भेल हले। सबसे पहली बात पूछा जा रहा है कि इनका जन्म कब हुआ था, तो ये 1961 ईस्वी। ठीक है। 1961 में दारू झुमरा हजारीबाग में। कहाँ हुआ था? दारू झुमरा हजारीबाग में। सेम चितरंजन महतो का अगर रिपीट कर ले तो वो लारी रामगढ़ में। कौन सा ग्राम पोस्ट था उनका? लारी रामगढ़। ठीक है। इस तरीके से याद हो जाएगा। चितरंजन महतो जी का अगर मैं पूछूं कौन सा दिन था, तो एक मतलब कौन सा पर्व था, तो जितिया का पर्व। ठीक है। और कब हुआ था वो भी आप ध्यान में रखते जाइएगा। ओके। ओके। तो 1961 में हुआ था। और चितरंजन महतो जी का कब हुआ था, तो मैंने बताया जितिया पर्व के दिन हुआ था, 6 जैन 1946। ये भी ध्यान में रख लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट है क्या है क्वेश्चन कि डॉक्टर विनोद कुमार के माय आर बापेक नाम की रहे। तो इनकी जो माता है उनका नाम था सुगवंती देवी। सुगवंती देवी, और मथुरा प्रसाद इनके पिता का नाम था। चितरंजन महतो जी के, देखिए हम साथ ही साथ पूछते जा रहे हैं ताकि आपको रिवीजन भी होता जाए, अगर नहीं किए हो तो एक बार रिमाइंडर की तरह हो जाएगा। चितरंजन महतो जी की माता का नाम था धनिया देवी। क्या था उनकी माता का नाम? धनिया देवी। और पिता का उनका नाम क्या था? घनेनाथ। ठीक है। घनेनाथ महतो। ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद हो गया। इनका है 1961, कोई डेट नहीं दिया, 1961 जो वर्ष में इनका बर्थ है। चितरंजन महतो जी का 1946 में, 6 जनवरी 1946 में हुआ था जितिया पर्व के दिन इनका। और कौन से गांव? लारी गांव में। ठीक है। लारी गांव रामगढ़ में। ठीक है। देखिए याद हो गया साथ ही साथ। और इनका दारू झुमरा हजारीबाग में। दारू है तो दारू पीने के बाद झूमोगे तो दारू झुमरा हजारीबाग, ऐसे भी ध्यान में रख लेना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। हाँ, इनकी माता जी का नाम आपको याद रहेगा, सुगवंती देवी। क्या नाम है? सुगवंती देवी। और मथुरा प्रसाद इनके पिता का नाम। सुगवंती मथुरा, सुगवंती मथुरा, सुगवंती देवी, मथुरा प्रसाद, सुगवंती देवी, मथुरा प्रसाद, इस तरीके से याद कर लीजिए। विनोद कुमार के माता जी का नाम सुगवंती देवी, चितरंजन महतो जी की माता का नाम धनिया देवी,
इनके पिता का नाम क्या है, विनोद कुमार के पिता का नाम क्या है, तो इनका नाम है मथुरा प्रसाद। और चित्तरंजन महतो के पिता का नाम क्या था, तो उनका नाम था धनेनाथ महतो। ठीक है, घनेनाथ, धने नहीं, घ घनेनाथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। डॉक्टर विनोद कुमार कौन कॉलेज पढ़ावे हलथिन, कौन कॉलेज पढ़ावे हलथिन विनोद कुमार, तो रांची कॉलेज रांची में। ठीक है, रांची कॉलेज रांची में। नेक्स्ट है डॉक्टर विनोद कुमार के पहिल कविता और आखिरी कविता सोंद माटी के है। देखिए अभी जस्ट हमने जस्ट कह रहे अभी अगर प्रीवियस वीडियो आपने इससे पहले का देखा होगा जो अपलोड हुआ है, ठीक है, जिसमें पुस्तक परिचय, तो उसमें हमने किया था मतलब बताया था क्या है कि आज़ादिक रईस का, ठीक है, आज़ादिक रईस का इनकी पहली कविता है। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। टोटल इनकी जो सोन माटी पुस्तक है उसमें 31 कविताएं हैं और 10 जो है वो कहानियां हैं। ठीक है, तो पहली जो कविता है वो है आज़ादिक रईस का। ठीक है, और जो लास्ट अंतिम जो कविता है वो है पेपर बेचुआ। सॉरी, हाँ, तो 10 कहानियों में लास्ट जो है कहानी वो है हूब और इसमें है उबार। ये भी आपको ध्यान में रख लेना है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। ओके, ये याद हो गया। अंतिम कविता पेपर बेचुआ अंतिम कविता, और पहला क्या है, आज़ादी रईस का पहली कविता। नेक्स्ट है डॉक्टर विनोद कुमार केकर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर विनोद कुमार केकर संपादन सलाहकार है। ठीक है, डॉक्टर विनोद कुमार केकर संपादन सलाहकार है तो खोरठा लोक कथा के। नेक्स्ट है डॉक्टर विनोद कुमार केकर सहयोग संपादक है। ठीक है, तो वो है खोरठा गद्य पद्य संग्रह के। ठीक है, यहाँ तक समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि छोटा नागपुर रश्मि प्रवंशाक कैसन पत्र रहे या फिर पत्र रहे। ठीक है, ठीक है, देखिए छोटा नागपुर रश्मि प्रवंशाक कैसन पत्र या फिर पत्र रहे, तो ये क्या है, पाशिक है। ठीक है, क्या है, पाशिक है, याद रहेगा, पाशिक, पाशिक है। ठीक है, आगे देखिए खोरठा सहित सदान की व्याकरण किताबें सहयोग संपादक के हलथिन। ठीक है, सहयोग मतलब सहयोग किया था उस पुस्तक में के हलथिन, तो विनोद कुमार। मतलब पूछा जा सकता है कि ये किस किस पुस्तक में सहयोग संपादक के रूप में थे विनोद कुमार जी, तो ऑप्शन जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग को मारना है। नेक्स्ट देखिए, देखिए नेक्स्ट है। ओके, तो एक काम करते हैं हम पहले देखिए, चलिए पहले पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं क्या है कि धोबैयाक धमक कविता संग्रह के लिखले है तो डॉक्टर विनोद कुमार। ठीक है, धोबैयाक धमक की कविता संग्रह के लिखले है तो वो लिखे है डॉक्टर विनोद। ओके, तो आई थिंक एक बार हमें रिवीजन कर लेना चाहिए क्योंकि कुछ थोड़े ऐसे ऐसे है यहाँ पर, तो आई होप आप लोगों को नहीं ध्यान में आया हो या आ गया है, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ज़्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है सारे, देख लीजिए। सबसे पहले डॉक्टर विनोद कुमार के जन्म कहिया और कौनठिन भेल रहे, तो ये 1961 में हुआ था, दारू झुमरा हजारीबाग में। चित्तरंजन महतो जी का नहीं रिपीट कर रहे। नेक्स्ट है डॉक्टर विनोद कुमार के माँ यार बाप के नाम क्या रहे, तो इनकी माता जी का जो नाम है वो था शुगवंती। ठीक है, क्या नाम था, शुगवंती देवी, और मथुरा प्रसाद इनके पिता का नाम है। डॉक्टर विनोद कुमार कौन कॉलेज ये पढ़ावे हलथिन, तो ये रांची कॉलेज रांची में पढ़ाते थे। डॉक्टर विनोद कुमार के पहिल कविता, ठीक है, और आखिरी कविता सोंद माटी
के है, मतलब सोंद माटी पुस्तक से पूछा जा रहा है पहली और अंतिम कविता कौन सी है, तो आज़ादी रईस का, और दूसरा क्या है, पेपर बेचुआ। उसी तरह कहानी में अगर आप देखोगे तो हूब लास्ट का है, उबार पहले नंबर का है। नेक्स्ट, डॉक्टर विनोद कुमार केकर संपादन सलाहकार है, केकर संपादन सलाहकार है तो खोरठा लोक कथा के, और डॉक्टर विनोद कुमार केकर सहयोग संपादक है, किसके, सहयोग, देखिए यहाँ सलाहकार है या संपादक है तो कौन है, खोरठा गद्य पद्य संग्रह का। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर रश्मि प्रवंशाक कैसन पत्र या पत्र रहे, तो वो था पाशिक, ठीक है। नेक्स्ट है, खोरठा साहित्य सदान की व्याकरण किताबें सहयोग संपादक के हलथिन, तो वो थे विनोद कुमार, ठीक है। ये मतलब पूछा जाएगा विनोद कुमार कौन से मतलब पुस्तक का नाम दिया जाएगा, इसके संपादक थे। नेक्स्ट है, धोबयाक, ठीक है, क्या है, धोबयाक धमक कविता संग्रह के लिखले हैं, तो विनोद कुमार लिखे हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था, एक बार रिवीजन किया, अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट है, देशक जुबान कविता के लिखले है, तो ये डॉक्टर विनोद कुमार है, या फिर ऐसे पूछा जा सके डॉक्टर विनोद कुमार इनमें से कौन सी कविता लिखे हैं, जैसे देशक जुबान, ठीक है, या फिर वही आज़ादी रईस का दे दे, या साथ में ये भी दे दे पेपर बेचुआ, और इनमें से सभी, तो आपको इनमें से सही मानना होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, आकाशवाणी और दूरदर्शन कहानी के लिखले है, ठीक है, कौन लिखे, तो डॉक्टर विनोद कुमार। नेक्स्ट है, विनोद कुमार अपन बीए कौन कॉलेज से करल हलथिन, तो ये संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग 1981 ईस्वी में, और एमए कहिया और कौन विश्वविद्यालय से करल हथिन, तो कब, मतलब ये 1982 से 84 तक का, मतलब ये ड्यूरेशन में उन्होंने खोरठा में किया है, रांची विश्वविद्यालय से, ठीक है। कहिया किए आपको पता चल गया, 82 से 84 खोरठा में किया, कौन विश्वविद्यालय, तो रांची विश्वविद्यालय में इन्होंने किया। विनोद कुमार जी संरक्षक कौन हलथिन, ठीक है, मतलब इनके संरक्षक जो हैं वो कौन थे, तो श्री देव नारायण कुमार जो चाचा है, ठीक है, श्री देव नारायण कुमार। चलिए एक बार वापस से हम रिवीजन करते हैं, ज़्यादा समय नहीं हुआ, एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको पूरी तरीके से ये याद हो जाए, ठीक है। चितरंजन महतो जी का यहाँ रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि हमें जल्दी से कर लेना है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर विनोद कुमार के जन्म कहिया और काउंठीन भेल हले, तो कब हुआ है, तो 1961 ईस्वी में हुआ है, दारू झुमरा हजारीबाग में। डॉक्टर विनोद कुमार के मायर बाप के नाम की है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते अगर मतलब जो एग्जामिनर है वो ये टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं। तो शुगवंती देवी और मथुरा प्रसाद माता पिता इनके हो गए, शुगवंती देवी माता है और मथुरा प्रसाद इनके पिता है। नेक्स्ट है, डॉक्टर विनोद कुमार कौन कॉलेजे पढ़ावे हलथिन, तो ये रांची कॉलेज रांची में पढ़ावे हलथिन। नेक्स्ट क्या है कि डॉक्टर विनोद कुमार के पहली कविता और आखिरी कविता सोंद माटी के है, तो आज़ादी रईस का पहली है और अंतिम पेपर बेचुआ है। उसी तरह उबार पहली कहानी है सोंद माटी की, और हूब अंतिम, ये पहली है और ये अंतिम है, ठीक है। नेक्स्ट है, डॉक्टर विनोद कुमार केकर संपादन सलाहकार है, किसका संपादन सलाहकार है, तो खोरठा लोक कथा के। और नेक्स्ट है कि डॉक्टर विनोद कुमार केकर सहयोग संपादक है, सहयोग संपादक है तो खोरठा गद्य पद्य संग्रह के। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर रश्मि प्रवंशाक कैसन पत्र या पत्र रहे, तो ये है पाशिक, ठीक है। नेक्स्ट है, खोरठा सहित सदान की व्याकरण किताबें सहयोग संपादक के हलथिन, सहयोग संपादक कौन थे, तो डॉक्टर विनोद कुमार।
इस टाइप के क्वेश्चन बनने के कम चांसेस है, मतलब कम नहीं है। अगर एक हार्ड लेवल पे जाएगा, मॉडरेट टू हार्ड में, तो ही बनेंगे, ठीक है। लेकिन हमें याद रख लेना, इम्पॉर्टेंट नहीं बोल सकते, मगर हाँ कर लोगे, इम्पॉर्टेंट ही बोलो अगर आप अगर देखो तो, क्योंकि कुछ बहुत हमें देखो खोरठा में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। एक तो क्वेश्चन एंड आंसर है जो, या फिर देखो गद भाग है, पद भाग है, इतने सारे क्वेश्चन एंड आंसर जो है वो हमें पढ़ना है। उस ऊपर से जीवन जो कवि का परिचय होता है ना, तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो उनका जन्म, मृत्यु, पत्नी, उनका जन्म स्थान, या फिर माता पिता, ठीक है, या फिर ऐसे बनेंगे। और अगर उनको थोड़ा सा मॉडरेट लेवल में या हार्ड लेवल पे जाने हो तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। मतलब वो पेपर में इस टाइप के मॉडरेट टू हार्ड लेवल के क्वेश्चन ऐसे सेट होंगे, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। बट फिर भी हमें याद रखना है, क्योंकि हमें दूसरों से आगे बढ़ना है, ठीक है। तो विनोद कुमार, नेक्स्ट है धोबैयाक धमक, ठीक है, क्या है धोबैयाक धमक, कविता संग्रह के लिखले हैं, तो वो है डॉक्टर विनोद कुमार। देशक जुबान कविता के लिखले है, तो डॉक्टर विनोद कुमार लिखे। बस कविता को याद रख लीजिए, ठीक है, कौन है, देशक जुबान। नेक्स्ट है आकाशवाणी, देखिए क्या है, आकाशवाणी दूरदर्शन कहानी के लिखले है, तो ये विनोद कुमार। ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको मारना है, तो बात याद रख लीजिए, आकाशवाणी और दूरदर्शन कहानी के लिखले हैं, तो विनोद कुमार। नेक्स्ट है डॉक्टर विनोद कुमार आपन बीए कौन कॉलेज से करल हलथिन। पहला पूछा गया कौन कॉलेज से की है, तो संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से की है। कब, तो 1981 ईस्वी में। नेक्स्ट है एमए कहिया और कौन विश्वविद्यालय से करल हलथिन। तो पहले पूछा गया कहिया, तो 1982 से 84 खोरठा में और रांची विश्वविद्यालय में इन्होंने किया है। विनोद कुमार जी संरक्षक कौन हलथिन, कौन थे, तो वो श्री देव नारायण कुमार, ठीक है, कौन थे, तो श्री देव नारायण कुमार, ठीक है। आई होप आपको सारे आंसर याद हो गए हों। अगर नहीं याद आया है तो एक बार और प्लेबैक स्पीड को बढ़ाकर आप देख लीजिए, आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे। सेकेंड थिंग कि आपको सारे ये याद कर लेने चाहिए, ठीक है। इम्पॉर्टेंट तो उनका जन्म है, मृत्यु है, पत्नी है, माता पिता है, ये सारे इम्पॉर्टेंट बनते हैं। लेकिन ये सारे बाकी जो भी है, संपादक या संपादन सलाहकार, ठीक है, या कौन सी इनकी कविता है, इतना तो जो दिया है उसको आपको बखूबी कर लेनी चाहिए, एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आप लोग को पसंद आया। ऐसा कभी कभी हो सकता है कि हो गया हो कि बोल लिखा हुआ कुछ और है, मेरे मुंह से कुछ और कोई शब्द निकल जाते होंगे, ठीक है, ऐसा हो सकता है जल्दी जल्दी आप लोगों को पढ़ाने में। तो वो चीज़ के लिए माइंड नहीं कीजिएगा, जो लिखा हुआ है वो ध्यान दे दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।